हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं सक्सेस पर अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, अक्सर लोग स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए गांव, कस्बों और छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं। वहाँ वे कुछ पाने जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ खो देते हैं। वहाँ जाकर वे बड़े शहर की भीड़ में अपनी पहचान खो देते हैं और खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। उनके पास सुविधा देने वाली हर चीज़ होती है, अच्छी नौकरी होती है, पर उनका परिवार छूट जाता है, उनकी ऊंचियां दब जाती है, उनके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता है। इस अकेलेपन में धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो खो गए हैं। उनको समझ नहीं आता है कि इस अकेलेपन से कैसे लगे। जब हम बच्चे होते हैं तो खेलते कूदते हैं, फिर हमारा स्कूल जाना होता है, वहाँ हम मित्र बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिम्मेदारियों को समझते हैं, हम अन्य संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारे उद्देश्य, हमारी धारणाएं, हमारे विचार बदलते हैं। इसके साथ हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती है। हम तय करने लगते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। उसी दिशा में प्रयास करने लगते हैं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी या प्रबंधक बनेंगे। यह लक्ष्य लेकर हम विश्वविद्यालय में जाते हैं, स्नातक या प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं। यह पूरी प्रक्रिया उत्क्रम अभियांत्रिकी, रिवर्स इंजीनियरिंग है। इसका मतलब यह है कि आप एक सुखमय जीवन पाने के लिए अपने वर्तमान जीवन के सुख का बलिदान कर रहे हैं। आपका एक लक्ष्य है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। उसके लिए समय, ऊर्जा, रिश्ते सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, यह सोचकर कि जब आप वह लक्ष्य पा लेंगे तो सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन जितने लोग भी उस लक्ष्य तक पहुँचे हैं, उनका यह अनुभव है कि खुशी तो दूर और चिंताएं बढ़ गई। जीवन खाली का खाली ही रह गया। ये बेरौनक जिंदगी आज की वास्तविकता है तथा वर्तमान के जितने भी रोग हैं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक रोग, जैसे पेप्टिक अल्सर, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, थायराइड या डिप्रेशन, उस सब का मूल कारण यही मनोभाव है। आखिर चूक कहाँ हुई, यह सोचने विचारने का मुद्दा है। इसमें जो पहला कारण नज़र आता है कि हमने खुशी की वास्तविकता को नहीं समझा। हम वस्तुतः खुशी वहाँ तलाश रहे हैं जहाँ वह है ही नहीं। युगों युगों से सारे विचारक शास्त्र कह रहे हैं कि भौतिक उपलब्धि कभी भी वास्तविक सुख का आधार नहीं बन सकता। वास्तविक खुशी तो तभी उपलब्ध होगी जब तक हम अपनी चेतना के स्रोत तक नहीं पहुँच जाएं, क्योंकि वास्तविक सुख का आधार वो चेतना ही है। हाँ, भौतिक उपलब्धि एक माध्यम हो सकता है, साथ ही प्रत्येक मनुष्य अपने आप में विशिष्ट है, चरित्र, स्वभाव, मानसिक बनावट एवं बुनावट के आधार पर। जब तक हम अपनी प्राकृतिक स्वभावगत विशेषता को नहीं जान लें तथा उसके अनुसार करियर का चुनाव नहीं कर लें, तब तक जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं आ सकता है। शोध द्वारा प्रमाणित हो चुका है, जब हम मन के अनुकूल कार्य लक्ष्य चुनते हैं तो कार्य नहीं रह जाता, एक खेल बन जाता है तथा उस कार्य में तभी हम 100% अपनी ऊर्जा का निवेश कर पाते हैं। और जब तक हम किसी कार्य में अपने आप को पूरी तरह निवेश नहीं करेंगे, तब तक ना वह कार्य पूर्ण होगा और ना ही आत्मसंतुष्टि। एक संस्मरण आप लोगों से शेयर करूं। देश का एक नामी न्यूरोसर्जन की सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक फेयरवेल पार्टी थी। देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो देश का एक प्रसिद्ध सर्जन था। उसे देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था। उस पार्टी में एक वायलिन वादक अपना वायलिन बजा रहा था। वायलिन की मधुर धुन से जहाँ सारे श्रोता मंत्रमुग्ध थे, वह उस सर्जन के चेहरे पर मायूसी तथा आंखों में आंसू थे। पत्रकारों ने पूछा, क्या बात है कि आप इतना दुखी हैं? आपका वो कौन सा स्वप्न है जो अधूरा रह गया है, जिसके कारण आप मायूस हैं? सर्जन बोले, मेरे मायूसी का कारण यह नहीं है। मैं बचपन में वायलिन वादक बनना चाहता था, लेकिन घर के दबाव के कारण बचपन में इच्छा पूरी नहीं हुई और मैं वो क्षेत्र चुना जो मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स को पसंद थे। शिक्षा के बाद मैं पेशे में इतना व्यस्त हो गया
कि सपने के लिए समय नहीं निकाल सका। सोचता था कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने इस अधूरे सपने को पूरा करूंगा, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश तो है, लेकिन अब हाथ की उंगलियां इतनी सक्षम नहीं है कि वायलिन बजा सके। मेरे अंदर का वह कलाकार मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। लोगों की नज़र में आज मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन अपनी नज़र में मैं आज भी एक असफल और अधूरा इंसान हूँ। मित्रों, इसी सोच की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है आमिर खान की 3 इडियट। मैं आज के युवाओं को सुझाव दूंगा कि वे इस फिल्म को निश्चित रूप से देखें तथा उनका अभिभावक भी, ताकि वे बच्चों पर अपनी मनपसंद कैरियर के चुनाव के स्थान पर अपना बलपूर्वक विचार नहीं थोपे। प्रत्येक बच्चों में अपनी प्रतिभा है। शिक्षक और पेरेंट्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे उस बच्चे की अविकसित प्रतिभा को विकसित करने में सहयोगी बने। आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर एक सार्थक प्रयास है इस दिशा में, तथा युवाओं तथा अभिभावकों के लिए एक सीख भी। इस सुझाव को यदि आज आप अपने लक्ष्य निर्धारण में शामिल करते हैं तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप एक सफल एवं खुशनुमा ज़िंदगी का मालिक बनेंगे। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठावें। मित्रों, यूट्यूब पर मेरे लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो हैं जिस पर मैंने लाइफ के हर प्रॉब्लम को कवर किया है। इसमें आपको कैरियर, एजुकेशन, सक्सेस, रिलेशनशिप, इकोनॉमी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी मैनेजमेंट पर सब पर मेरा वीडियो है। इस वीडियो को आप देखें और इससे लाभ उठावें। यह वीडियो थियोरिटिकल नहीं है बल्कि मेरे 25 साल के अध्ययन और अध्यापन का प्रोग्राम है, और ये निश्चित रूप से आपको व्यवहारिक धरातल पर आपको मदद करने में सहयोगी बनेगा। मित्रों, मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।